हेलो छात्रों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ से एक प्रश्न को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर साल आता है। तो यह प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि वो प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के क्या करिए, मूल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको जो यक्स का मान आ रहा है वह यक्स का मान -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। बाकी यक्स का मान कुछ और आ जाए, परंतु बस क्या नहीं आना चाहिए, -7 नहीं आना चाहिए और -4 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए। समझ में कि नहीं आया? तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। जैसे कि दिया है, देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप निश्चिंत होकर क्या करिए कि सबसे पहले इन दोनों का जो यहाँ पर है, आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है x+4 और x-7, आप इसको भूल जाइए कि यह कुछ बहुत बड़ा चीज़ है। जिस प्रकार से आपने भिन्न का जोड़, जैसे मान लीजिए कि 2/3 + 3/4, इसको हल किए थे, क्या किए थे, पहले इसका एलसीएम लिए थे, फिर उसके बाद इसका जोड़ घटाना गुणा भाग। जिस प्रकार से आपने भिन्न के जोड़ को किया है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ ही कर देना है। तो अब यहाँ पर इसका जब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको इसका, तो इसको यहीं पर लिख देंगे और इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। यह मामला समाप्त हुआ। अब देखिए इससे यह कट गया, मतलब x+4 से x+4 तो कट गया, मतलब मिल गया। क्या नहीं मिला, यह नहीं मिला। तो इस वाले का ऊपर गुणा होगा, तो ऊपर वाला क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे क्या है, x-7। समझ में? फिर यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का चिन्ह। फिर आगे क्या है, x-7, तो x-7 मिल गया, बच गया क्या, x+4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 तो है, ये 1 लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, x+4, कोष्टक बंद। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, बराबर में 11/30। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जहाँ पर आपको समस्या हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई, इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यक्स एक कम यक्स होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, फिर माइनस 7 एक कम 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये तो गुणा किए हैं तो कोष्टक टूट गए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -1 का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या आ गया, -x। फिर -1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, -4। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है इसको इसी तरह लिख दें, इसको भी गुणा करना है, लेकिन अभी क्या, इसको कर लेते हैं फिर उसको करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे x+4, यहाँ पर x-7, कोष्टक बंद, बराबर 11/30। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 7 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, -11/x+4 x-7 बराबर 11/30। यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 11 है, तो इसको काट दीजिए। तो काटेंगे तो क्या पाएंगे, ये भी 11 कम 11, 11 कम 11, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज़, इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्या, कि 1/x+4 x-7, ठीक है। इस प्रकार से लिखकर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 30। समझ में आया कि नहीं आया?
अब इसका क्या करेंगे, यहाँ यह जो है इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा यहाँ पर करिए तो 30 एकम 30, तो यहाँ पर आ गया -30। अब इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो ये इसी तरह रह गया। ठीक, अब दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो इस प्रकार से इसी तरह रहने दो। क्या है, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर करेंगे तो यक्स स्क्वायर, फिर इस यक्स का 4 में करेंगे तो क्या होगा +4x। फिर अब ये जो है यक्स तो खत्म हो गया, इसकी बारी है, तो 7 का गुणा यक्स में करेंगे तो -7x, फिर -7 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो गया 28। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो जुड़ता है जोड़ दें, जो घटता है घटा दें। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या कि -30 और ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता था -3, यहाँ पर 28। अब ये जो माइनस है, माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर -3x, और ये जो यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या हो गया है +30x, और ये यहीं पे रह गया है 28, और ये जब पूरा चल गया इधर तो यहाँ पर क्या बचा 0। समझ में कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटा देंगे तो क्या होगा यक्स स्क्वायर 3x, और ये घट के क्या आ गया 2, बड़ा था इसलिए प्लस का चिन्ह बराबर 0। ठीक है, अब हमको यह क्या दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। तो द्विघात समीकरण हम किस प्रकार से हल करते हैं, एकदम सेम उसी प्रकार से इसको हल कर देंगे। समझ में नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 1 कम 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे कि 2 1 कम 2, ठीक है, बराबर 0। माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर माइनस यहाँ पर प्लस लिख देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता, तो घट जाता, जबकि उनको जोड़ना था। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आ गया x, और ये एक x से x कट गया, बचा क्या 2x में से एक x चला गया, तो क्या बचा एक ही x बचा ना, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, x से x कट गया, बच गया क्या 2। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 1 है तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि और कुछ तो मिल नहीं रहा है, एक ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और ये प्लस माइनस 2। देखिए आपने हल किया है, ये सही है कि गलत है, यहीं से अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो समझिए कि गलत आ गया, गलत आपने हल कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, x - 1 एक साथ और x - 2 एक साथ बराबर 0। अब हमको क्या बोला था कि x का मान ज्ञात करिए, तो हमने x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ करके, ये यहाँ पर जगह तो है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तो चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक को ले लेते हैं, फिर दूसरी बार दूसरे को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है x - 1 बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यह माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक यक्स का मान पता हो गया। दूसरका का मान पता करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स - 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो गया 2, यहाँ पर भी मान पता हो गया। मतलब हमने जो भी ये बोला था कि यहाँ पर हमको -4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर -4 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, 7 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 7 भी नहीं आ रहा है। अर्थात यह जो कहा था कि मूल ज्ञात करने के लिए हमने मूल को ज्ञात कर लिया, और सही है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से कभी भी प्रश्न आपको दिखाई दे, आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से